स्पर्श ज्ञान, पलकों का ज्ञान। और ऊपर की पलक, नीचे की पलक, देखो। और वो पलकों का अनुभव करते हुए आवाज़ें सुनना है, ध्वनि सुनना है, पक्षियों के, मोर के, तो पलक का अनुभव। और पलकों के पीछे माथे में जहाँ बोध, जहाँ हमारा आज्ञा केंद्र है, वहाँ देखो, वहाँ केंद्रित करो दृष्टि को। तो दृष्टि को जैसे केंद्रित करते, दोनों आंखें केंद्रित करते, तो वो आज्ञा केंद्र धीरे धीरे प्रज्ञा केंद्र बनता। और उस प्रज्ञा केंद्र को देखें तो वहाँ से निकलता हुआ प्रकाश देखो, और फिर वही प्रज्ञा केंद्र प्रज्ञा चक्षु बनता। और उस चक्षु में देखो ओठ के ऊपर ओठ, मुलायम स्पर्श, और फिर दांतों के ऊपर दांत, हार्ड, कठिन दांत, फिर दांतों के पीछे स्पर्श करती जीवा को देखो। तो पूरी जीवा अनुभव करना है, टिप से लेके पीछे तक। स्वाद देखो मुंह में कैसा, मुंह में स्वाद, गीलापन कैसा है, तो जीवा को देखना है, दांतों को देखना है, ओठ को। यही है नक्की झालंगा प्रयत्न, ध्यान नहीं, ध्यान नहीं, दर्शन नहीं, अनुभूति नहीं, यम्मी झालक के प्रयास। वहाँ ध्यान गया, वहाँ ज्ञान, ये ज्ञान भी पता चलता, ये जाता, ये दर्शन भी पता चलता, दूसरा दृष्टा दर्शन कैसा, पाठ मात्र कैसा। देखो चेहरा शांत है, पलक बंद है। और फिर वर्तुलाकार सर का अनुभव करो, गले का वर्तुलाकार अनुभव करो, दोनों कंधे देखो, हाँ, फिर दोनों ढोपर, मनगट, 10 उंगलियां हाथों की, हाथों के नीचे पैर, पैर की 10 उंगलियां, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, शरीर का सारा भार सीट के ऊपर। तो सीट के ऊपर भार ज़्यादा है, पैर के ऊपर भार कम है, और हम बैठे तो कंकड़ कंकड़ चुभ रहे, तो देखो अनुभव करो। फिर ये शरीर बैठा हुआ है, तो पूरे शरीर के प्रति संवेदनशील होना, सब काय प्रति संवेदन, पूरे शरीर के प्रति संवेदन होके संवेदनशील रहते हुए श्वास को अनुभव करना है। तो भीतर जाती श्वास, बाहर जाती श्वास, तो 6 तरह से श्वास को अनुभव करो। श्वास भीतर जाती, बाहर जाती, उसकी ठंडी, उसकी गर्मी, उसका स्पर्श, उसकी ध्वनि। और यहाँ देखो सुगंध है ये, तो सुगंध को अनुभव करो। फिर उसकी ध्वनि को अनुभव करो श्वास के। तो 6 इंद्रियां श्वास के ऊपर लगाना, और फिर उसका आना देखना है, जाना देखना है, ठंडी गर्मी देखना है, तो वो एकाग्रता। फिर श्वास भीतर जाती ठंडक, बाहर जाती गर्मी, में श्वास बाहर जाती ऊपर की ओठ को स्पर्श करती। तो ये सारी चीज़ें अनुभव करना, और फिर एकाग्रता, समग्रता। और फिर देखो वीरमणि शिक्षा बदल, वीरत होने का अनुभव। आंतरिक प्रकाश अलग है, और ये श्वास की 6 तरह की अनुभूति अलग है। तो इस तरह से देखिए तो श्वासानु वीरमणि शिक्षा बदल समाधि, ये सीखना है, सजग होना, संवेदनशील होना। फिर सुख दुख संवेदना देखना, और फिर उससे मैं अलग हूँ, ये अलग है, इससे समझ, फिर समझ। और ये श्वास भीतर जा रही है, तो नाक से लेके नाभि तक देखने का, पूरी यात्रा, नाक से लेके नाभि, नाभि से लेके नाक, पूरी यात्रा। और इसको देखते देखते फिर ये श्वास पूरे शरीर में फैल रही है, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, तो पूरा शरीर श्वास ले रहा है, पूरा शरीर श्वास ले रहा है। ये है श्वासानुवीरमणि शिक्षा, पूरा शरीर श्वास। तो भीतर से श्वास, शरीर का अनुभव करना, श्वास के द्वारा बाहर से अनुभव करना, ये श्वास बाहर जा रही है, वो जो स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श को अनुभव करते करते फिर पैर के नीचे जमीन का अनुभव करना, कंकड़ का अनुभव करना, शरीर के ऊपर वस्त्र का अनुभव करना, तो छाती फैल जाती है, वस्त्र फैल जाते हैं, उसका अनुभव, पेट तन जाता, नाभि ऊपर उठ जाती है, उसका अनुभव। और इस तरह से वस्त्र के द्वारा बाहर का अनुभव, भीतर का अनुभव। ये हवा बह रही, ये छू रही, इससे बाहर का अनुभव। ये ध्वनि आ रही, कानों को छू रही, तो पूरे शरीर से अनुभव करो, तो उसका स्पर्श अनुभव करो। तो ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये धम्म चक्र मुद्रा, इससे सत्य पता चलता। और इस तरह से पूरे काय को अनुभव करो, भीतर बाहर से। कायानु वेरमणि शिक्षा पदंग समाधि, 5 इंद्रियों को खोल के रखो। तो 5 इंद्रियां, तो आंखें बंद है तो अंतर्दृष्टि जागृत होगी, वो अंतर्दृष्टि देखो, श्वास, शरीर, और फिर पूरे इंद्रियों के द्वारा समग्र अस्तित्व को अनुभव करो। हवा छू रही, ये देखो अभी प्रकाश, सूरज का प्रकाश हमारे चेहरे पे गिर रहा, एक अलग तरह की गर्मी है, भीतर ठंडी है।
फिर पीछे देखोगे तो वहाँ गर्मी नहीं है, तो ये गर्मी अलग है, ठंडी अलग है, फिर सुख अलग है, दुख अलग है। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें अलग है अनुभव करने का। फिर पांचों इंद्रियों के द्वारा अनुभव। तो देखो ध्वनि सुनाई दे रही पक्षियों की, तो कर्ण विज्ञान। तो मन को पता चल रहा है कितने सुंदर गान है, तो मन को भी देखना, तो मनोविज्ञान। और इसके पार बुद्ध विज्ञान, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो कान का अनुभव, हवा स्पर्श कर रही पूरे शरीर को, तो स्पर्श विज्ञान के प्रति रहो। तो स्पर्श विज्ञान त्वचा का, तो मनोविज्ञान कैसा है, अरे बहुत सुखद स्पर्श है, इधर सूरज की गर्मी है, नीचे ठंडी है, ये सारी चीज़ों का अनुभव करना। तो स्पर्श विज्ञान कैसे, मनोविज्ञान कैसे, उसके पार बुद्ध विज्ञान कैसे। फिर मुँह में स्वाद देखो, तो स्वाद विज्ञान जीवा का। फिर मनोविज्ञान देखो, उसके पार बुद्ध विज्ञान, मतलब बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर गंध देखो, सूक्ष्म रूप से सजग हो जाओ, तीक्ष्ण दक्ष करो अपनी चेतना को, चित्त को, मन को, तो तुमको एक सुगंध सुनाई देगा। ये नाक में सुगंध है, तो फिर उधर देखो, मन बोलता हाँ सुगंध है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसके पार पृथक होके देखो, वीरमणि सिक्खापदम, वीरत होके देखो, तो पता चलेगा कि वो बुद्ध विज्ञान। इस तरह से ये यात्रा है, मनंग से लेके बुद्धंग की यात्रा। तो रूपंग भावंग मनंग के पार बुद्धंग। तो बोधि चक्षु, बोधि चित्त तैयार करना है। फिर बोधि कर्ण, तो पूरी समग्रता से मेरी आवाज़ सुन रहे, श्वास की आवाज़ सुन रहे, पक्षियों की आवाज़ सुन रहे, और वो ध्वनि निर्ध्वनि के बाहर अगर आप ची की ध्वनि सुनते, ओम की ध्वनि सुनते, तो ये हो गया बोधि कर्ण। तो बुद्ध की मूर्ति में देखो कान लंबे हैं, अगर तुम भी इस तरह से सुनते तो तुम्हारे भी कान लंबे हो गए, पूरा शरीर कान हो गया। इस तरह से बोधि चक्षु, बोधि चित्त, बोधि कर्ण। फिर पूरा भीतर एक काया तैयार होती, तो बोधि काया। फिर जैसे 6 इंद्रियां बाहर है शरीर में, वैसे 6 इंद्रिय तैयार हो जाते, और 6 इंद्रिय जागृत होके बोधि काया के साथ एक बुद्धंग तैयार होता। और ये उस बोधि काया को इंद्रियों के सहित उसको शरण गए, तो बुद्धंग शरण। और फिर संबोधि, और उसके पार निकलता धम्म काया, फिर धम्म चक्षु, धम्म चित्त, फिर धम्म संवेदना, और उसके पार फिर धम्म हमारे भीतर की आंतरिकता है, अंतिम चेतना है हमारे भीतर की। तो उसके प्रति अनित्य बोध, अनात्म बोध अगर रहा, तो उसके धम्म के भी पार धम्म अनंत हो जाता, असीम हो जाता, फिर ब्रह्म बनता। तो देखो चारों तरफ ब्रह्मांड है, तो उसको ब्रह्मांड को अनुभव करना कि मेरे जैसे बूंद सागर में खो जाती, तो मेरे भीतर का धम्म इतना अनंत असीम विशाल हो गया कि ब्रह्म में समा गया, ब्रह्मं शरणं गच्छामि। और इस तरह से जो विहार करता कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसमें करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा आती, कृतज्ञता आती। और वो फिर बुद्ध के लिए मरता, बोधिसत्व के लिए मरता, जीवन देता, तो ब्रह्म काया। फिर रात को सोते हम नींद में, तो शून्य में जाते, अंधेरे में जाते। तो फिर कोई आदमी मरता, तो ये भी शून्यता में जाना। तो बुद्ध इसी तरह से शून्यता का अनुभव करते, शरीर छोड़ देते, और सजग जीवंत शून्यता में प्रवेश करते। तो नींद में भी सजग रहते बुद्ध, और मृत्यु में भी सजग रहते, शरीर छोड़ देते, जीवंत रहते हैं। वो पूरे जैसे बूंद सागर में खो जाती, सरिता सागर में खो जाती, ऐसे अस्तित्व में खोए रहते। और उनके प्रति हम नमनशील हो गए, सजग हो गए, उनको हमारे भीतर प्रवाहित किया, उनको जान लिया, समझ लिया, तब तो वही मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए संघं शरणं के पार संघ नायक अकेला अभी भी बुद्ध है, और वो जीवंत चेतना है, जीवंत अस्तित्व है, वही ईश्वर है, वही परम ईश्वर है। तो हमारे भीतर जो डेथलेस कॉन्शियसनेस धम्म की, वो ईश्वर है, वो परम स्वरूप सारा धारण कर लिया ब्रह्मांड लेवल पे, ब्रह्म काया में परमेश्वर बन गया, और फिर वही अल्लाह बनते। तो ये अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्मों के अलग अलग नाम है, तो सब मानते जानते। तो अंध मान्यता, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। तो मोहत पैगंबर बोलते जानो और उसमें खो जाओ, रमज़ान, ध्यान, रमज़ान, ध्यान, समाधि, ज्ञान समाधि, तो बोध समाधि है, फिर धम्म समाधि है, फिर ब्रह्म समाधि है, फिर शून्य समाधि है, और उसके बाद बुद्ध है। उसको अगर देखा, हाँ मैंने बुद्ध को देख लिया, बुद्ध को अनुभव कर लिया, तो इसको जानो, मानना नहीं है। जो मानता वो अंधविश्वास में जाता, तो अंधा बनता, अंधकार में जाता, और फिर दुख पाता। तो अंधश्रद्धा नहीं, अंधविश्वास नहीं, तो जानो, पहले सत्य शोधक बनो, फिर ज्ञाता बनो।
और देखो अभी अनुभव करो, ची की ध्वनि सुनाई देगी तुमको, ओम की ध्वनि सुनाई देगी। और फिर देखो शरीक हो गया, इंद्रिया खो गई, संवेदना खो गई, सुख संवेदना भी गई, दुख संवेदना भी गई। तो संवेदनाओं के पार, वेदना के पार, वेदना ना हो गया, वो तुम वेदांत हो गया, और विधेय हो गया, मन खत्म हो गया, नमन अमन हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं, ना मैं स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, न जवान हूँ न बूढ़ा हूँ, न कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ। तो इस ना कुछ का अनुभव, नथिंगनेस का अनुभव, और ये पूर्णता चेतना पूर्ण हो गई उसका अनुभव, और कितनी शांति, कितना आनंद, सतचित आनंद। हाथ जोड़ो, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बोलो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बोलो और सुनो, बोलो और सुनो, पूरे शरीर से सुनो, हाथों पैरों से, समग्रता से। और ये हाँ, ये तुम्हारा नमन सूत्र पूरे शरीर से सुन और सुनना। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध अंग को शरण जाना है, बोधं को शरण जाना है। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म अंगों को शरण जाना है। तो धम्म प्रकाश है, धम्म एटर्नल लॉ है, शाश्वत नियम है, शाश्वत जीवन है वो। तो उसको शाश्वत जीवन को जानना है। धम्म सत्य है, नियम है, स्वभाव है, जीवन है, तो उसको जानना है, ये उसको अंग बनाना है। फिर संघं शरणं गच्छामि। तो संघ को अंग बनाओ। तो जो ये नॉलेज जो जानते, दुख मुक्ति का, समाधि का, हाँ, बोधि का, धम्म का, ब्रह्म का, शून्य का, सारे अस्तित्व का ज्ञान जिसको है, वो संघ के सदस्य है, उनके पास जाओ, उनके पास उनको अंग बनाओ, उनसे सीखो। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सूरामेरे मज्जप्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इमं तिसरणेन सद्दिकं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वापमादेन शीलं सम्पादेहि। आम साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बोधिसत्वाय, और नमो ध्यानं।